भारत में जूडो करने को ज्यादा महत्व नहीं मिलता है, लेकिन अब ये हालात बदलने ही वाले हैं, क्योंकि अब भारत से बहुत जल्द पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में भारतीय जूडोका तुलिका मान दिखाएंगी दम और लहराएंगी ओलंपिक गेम्स में भारत का परचम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं बुलबुल और आप देख रहे हैं ओलंपिक पर हमारी स्पेशल सीरीज केंटारो प्रेजेंट्स दिखा दो दम। केंटारो जो हमेशा रखता है शुद्धता का ख्याल, सालों से भरोसे की पहचान, केंटारो रखता है आपकी सेहत का ध्यान। इस सीरीज में हम आपको मिलवा रहे हैं पेरिस ओलंपिक में दम दिखाने जा रही जूडो खिलाड़ी तुलिका मान से। तो आइए मेरी सहयोगी गायत्री चौहान और तुलिका मान से जानते हैं कैसी हैं तुलिका की तैयारियां। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंटारो प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। दोस्तों, जूडो एक जापानीज मार्शल आर्ट का कॉम्बैट स्पोर्ट जो कि अब एक ओलंपिक स्पोर्ट भी बन गया है। जापान, चीन, कोरिया जैसे देशों में इसका काफी मान्यता है, इसको काफी माना जाता है और खेला भी जाता है। पर भारत जैसे देश में आपने अक्सर बच्चों को तो जूडो करते हुए देखा होगा, पर एक हॉबी की तरह। भारत में जूडो करने को ज्यादा महत्व नहीं मिलता है, पर अब ये हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि अब भारत से बहुत जल्द पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में भारतीय जूडोका तुलिका मान दिखाएंगी दम और लहराएंगी ओलंपिक गेम्स में भारत का परचम। तुलिका मान का ये ओलंपिक गेम्स में डेब्यू जरूर है, पर इस 25 साल की जूडोका को आप कम ना समझे। तुलिका का जब सिलेक्शन हुआ तो उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे कॉन्टिनेंटल रैंकिंग लिस्ट में। अब आप यहाँ ये सोचेंगे उसकी कैटेगरी में, बट सिर्फ अपनी महिला श्रेणी में ही नहीं, दोनों जेंडर्स के खिलाड़ियों को मिलाकर तुलिका का स्कोर सबसे हाई रहा। आइए अब एक बार नजर डालते हैं इनकी उपलब्धियों पर। 2018 विनर एट द कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप इन जयपुर। 2019 विनर एट वॉल्सॉल कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। गोल्ड मेडल एट साउथ एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। 2022 silver medal in Commonwealth Games. 2023 bronze medal at Asian Open Championship in Taipei. इनका 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का वो सिल्वर मेडल ही था जिसने इनकी जगह ओलंपिक से पक्की की। इतनी छोटे उम्र में बहुत कुछ देखा है तुलिका ने। बचपन में पिता का साया छिन जाने से लेकर माँ के साथ पुलिस स्टेशन में स्कूल के बाद अपने दिन काटने तक, और आज हमारे देश की शान बनकर जा रही है तुलिका, लहराने पेरिस में तिरंगा। तो बिना किसी देर के आपको सीधा मिलवाते हैं तुलिका मान से और जानते हैं इनसे कि कैसी चल रही है इनकी तैयारी। तुलिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच मैम। तो तुलिका, कैसी तैयारी चल रही है आपकी, हमें बताएं जरा। अभी तो मैम तैयारी मेनली ये है कि अभी से बात चल रही है मेरे कोच से कि बाहर ट्रेनिंग पे जाना है बिफोर द ओलंपिक गेम्स। तो अभी देख रहे हैं कहाँ पे जाना है। अभी 2 जगह है, उन दोनों में से एक जगह देख रहे हैं। आपका ये डेब्यू भी है ओलंपिक गेम्स में, हमने सुना है। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एंड कैसा फील हो रहा है इस साल आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी जूडो में ओलंपिक्स में, कैसी फीलिंग है? मैम फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हर एक प्लेयर का काइंड ऑफ एक सपना होता है कि वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करे ओलंपिक गेम्स में और मेडल लेकर आए। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि ये मौका इस बार ही मुझे मिला है। तो तुलिका, आप हमें ये बताएं कि आपका स्पोर्ट्स में क्या बचपन से इंटरेस्ट रहा है? मैम स्पोर्ट्स में तो बचपन से इंटरेस्ट था, क्योंकि छोटे होते तो दोस्त सारे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे गली में, बट ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिक जूडो में था। जूडो तो जस्ट मैंने टाइम पास के लिए ज्वाइन करा था। ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है जो मेरे को देखने को मिली है इन इंडिया स्पेशली, कि क्रिकेट एंड फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके लिए लोग काफ़ी सीरियसली तैयारी करते हैं, सब चीज़ बहुत अच्छे से किया जाता है। बट जूडो जैसा स्पोर्ट जो मैंने देखा है, जैसा कि आपने कहा, इसको एज अ हॉबी लिया जाता है, छोटे बच्चों को भी एनरोल किया जाता है जूडो में। तो आपका जूडो में कैसे, मतलब आपने ऐसे शौकिया तौर पे किया, पर इसमें सीरियस इंटरेस्ट आपका कब से जागा और क्यों जागा?
मैम सीरियस इतना था नहीं। मेन चीज़ ये थी कि धीरे धीरे जैसे वो मेडल आता है तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ यू आर कैपेबल टू डू समथिंग। तो बीच में मेरे को भी ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरा सबसे पहले स्कूल नेशनल में मेडल आया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो लगा था हाँ कि आगे कुछ स्कोप हो सकता है मेरा, बट स्टिल मैंने इसको एज अ कैरियर कभी नहीं लिया क्योंकि आई लव दिस गेम। इट इज़ लाइक माई पैशन। जूडो मेरे लिए काइंड ऑफ पैशन थिंग है कि मुझे जूडो बहुत ज़्यादा पसंद है करना। किस तरह की तैयारी आप इसके लिए करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज और मे बी इवन मेडिटेशन? आप कुछ अपना वर्कआउट रूटीन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हम वर्कआउट रूटीन तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है क्योंकि दिन में 3 टाइम ट्रेनिंग रहती है। मॉर्निंग सेशन रहता है जिसमें कार्डियो होता है, रनिंग एंड ऑल। फिर आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून में हमारा जिम सेशन होता है और इवनिंग में हमारा जूडो होता है। और मेडिटेशन वीक में हमारा 2 बारी योगा क्लासेस होती है जिसमें हमारा मेडिटेशन भी होता है और अच्छे से योगा भी होता है। एंड आई एम ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ श्री सद्गुरु, तो उनका क्लासेस एंड ऑल चलता रहता है, उनकी क्रिया चलती रहती है, तो वी अटेंड दोज थिंग्स। क्योंकि काफ़ी अग्रेसिव स्पोर्ट भी है और आपको मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के स्पोर्ट में आपको व्हेन यू आर आउट ऑफ द रिंग तो आपको उसके लिए अपने आप को शांत करने के लिए और आई थिंक अपने आप को कंपोज करने के लिए, फोकस रखने के लिए मेरे ख्याल से योगा बहुत हेल्पफुल रहता है। हेल्प किया है इसने, मेडिटेशन एंड योगा ने काफ़ी हेल्प करा है, काफ़ी ज़्यादा। फाइट के बीच में होता है कई बारी कि ऐसी पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें लगता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ईगरनेस हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत काम आता है ये चीज़। क्रिया, योगा, दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट। और इस आपके इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए आपको डाइट किस तरीके की रखनी पड़ती है? मैम डाइट तो एक्चुअली मुझसे कंट्रोल नहीं होता कि आई एम अ फूडी पर्सन। आई लव फूड एंड मेरा जो सर्कल है वो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है इतने। जब भी हम बाहर जाते हैं तो आई लाइक यूज टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड। मेरे को सब बोलते हैं कि स्टिक ऑन अ डाइट, स्टिक ऑन अ डाइट, स्टिक ऑन अ डाइट, बट फॉर मी इट्स लॉट डिफिकल्ट टू स्टिक ऑन अ डाइट। मतलब ठीक है, कभी कभी तो होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज हैव सम चीट डेज इन बिटवीन, थोड़ा उससे भी एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है आई थिंक। नॉट कभी कभी, बट आई एम अ वेरी चीप पर्सन ऑन फूड। ये तो अच्छी बात है, खूब खाना पीना चाहिए, खूब सेहत बनी रहनी चाहिए। आप 78 kg प्लस वेट कैटेगरी में आप compete करने वाली है, तो इस कैटेगरी में अभी तक आपने देखा होगा आपके कई सारे कंपेटिटर्स होंगे। आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी कंट्री का ऐसा कौन कंपेटिटर है जिससे आपको लगता है कि आपका कड़ा मुकाबला होने वाला है? मैम बहुत है, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत है। फ्रांस से है और मेनली अभी जापान है, उनसे मेरी एक बारी हो चुकी है फाइट। वो मेन कॉम्पिटिटर तो अभी 2 ही हैं, जापान एंड फ्रांस। बाकी कोरिया भी है जिसको मैं ऑलरेडी हरा चुकी हूँ, बट अभी लेट्स सी ओलंपिक में क्या होता है। वो मेरे को जहाँ तक हमारा प्रेडिक्ट होता है, पूल प्रेडिक्ट, तो पहली या तो मेरी मेनली पूल पे पड़ता है डिपेंड, तो या तो फ्रांस के साथ होगी या जापान के साथ। फ्रांस के साथ या जापान के साथ उनके आपको लगता है कि उनके प्लेयर से आपका टफ कंपटीशन हो सकता है? कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा इमोशनल भी है। आपके पिता का साया आपके सर से चला गया था, आप 2.5 साल की थी महज, और तब से आपकी माता जो है, आपकी मम्मी जो है, वो उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, साथ ही साथ नौकरी करने के साथ साथ। तो
किस तरीके की जर्नी रही है और आपकी मदर का कितना आप इसमें मानते हैं कंट्रीब्यूशन अपने आज इस लेवल पे पहुंचने पर? मैम, एज अ चाइल्ड, अ सिंगल चाइल्ड, तो मम्मा ने बहुत कुछ करा है। आज मैं जिस भी स्टेज पे हूँ उनकी वजह से हूँ। उनके बारे में मैं जितना कम कहूँ, जितना ज़्यादा कहूँ वो कम है, सॉरी। तो जितना स्ट्रगल उन्होंने मेरे लिए करा है, आई डोंट थिंक सो कोई और मेरे लिए कर पाएगा, क्योंकि वो माँ है स्टिल। थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं शायद उनके बारे में बात करके आप। नहीं, माँ का सपोर्ट और माँ का आशीर्वाद ही होता है जो हमको मोटिवेट भी करता है और हमको आगे पहुँचाने में बहुत मदद करता है। एंड यू आर वेरी लकी कि आपकी मदर इतनी सपोर्टिव रही है, जिन्होंने आपको इतना अच्छा पालन पोषण देके और आज आप इस मुकाम पे पहुँचे कि आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, भारत देश को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज़ द ओलंपिक्स। सो मैं तो यही कहना चाहूँगी आपसे कि हम लोग वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू और हम लोग उम्मीद करते हैं, इसकी दुआ भी करते हैं कि आप ज़रूर भारत के लिए मेडल लेकर आएंगी। आपके जो कोच है, करंट कोच जो है यशपाल सोलंकी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो आपको किस तरीके की ट्रेनिंग कराते हैं, कब से आपके साथ है? मैम, हम लोग साथ है 2017 से, सीनियर नेशनल में 2016 सॉरी। तो फर्स्ट हमारा सीनियर नेशनल चेन्नई में हुआ था। वहाँ पे मेरा पहली बारी लाइक जूनियर होते हुए गोल्ड आया था सीनियर में। तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि फाइनली वी डिड इट, लाइक नाउ वी जस्ट स्टेप, लाइक वी जस्ट पुट अ स्टेप। अभी सीढ़ियाँ बहुत लंबी है, अभी बहुत ऊपर जाना है, तो बहुत खुश हो रहे थे। एंड लाइक ही इज़ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, ही इज़ द बेस्ट इन जूडो। अभी तक कोई और ऐसा है नहीं जिनको जूडो की इतनी नॉलेज हो इंडिया में, काइंड ऑफ। And you have also been ranked in 7th in the Asian Championships in 2017 and 2019. तो कैसी फीलिंग आती है जब ऐसा कुछ आपको अचीव करते हैं आप, उसके बाद कैसी फीलिंग आती है? अपने देश के लिए कुछ कर रही हैं आप, अपने परिवार के लिए कुछ कर रही हैं, कैसी फीलिंग होती है हर एक जीत के बाद? एक्चुअली इट फील्स वेरी गुड कि जब मेनली तो पहले जब हम बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो हम अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जब हम फाइट जीतते हैं तो सबसे अच्छा ये लगता है कि हम अपने नेशन के लिए कुछ कर पा रहे हैं। मतलब मेडल नहीं, बट स्टिल एक स्टेप हमने थोड़ा ऊपर करा है। मेडल अभी धीरे धीरे आएगा, बट वी आर ट्राइंग टू लाइक डूइंग आवर बेस्ट इन द इंटरनेशनल लेवल। काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे जूनियर होके सीनियर में मेडल ला रहे हैं, एंड हम भी लाएंगे सून। अभी भी हमारा मेन टारगेट एशियन गेम्स में है कि एशियन गेम में कम से कम नहीं तो जूडो में ही 2 से 3 मेडल हैं। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगी आप हमारे देशवासियों के लिए? सबके लिए बस एक ही है कि आप लोग सब प्रे करो, हम आपके लिए मेडल लाएंगे, अपने देश के लिए मेडल लाएंगे। बस आप लोग हमारे साथ रहो, हमारे लिए प्रे करो, इंडिया के लिए प्रे करो, भारत के लिए प्रे करो, एंड विल गेट द मेडल्स फॉर यू। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सब दुआ करेंगे आपके लिए और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इंडिया के मैक्सिमम मेडल्स आए पेरिस ओलंपिक्स में, और आप और बाकी जितने भी एथलीट्स जा रहे हैं सबके सब मिलके हमारे देश का नाम रोशन करें। आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अगर मैं बात करूं तो आप काफ़ी ज़्यादा आपकी, मैं कुछ हिंदुस्तान टाइम्स में का इंटरव्यू एक पढ़ रही थी, उसमें आपको वेट इश्यूज़ रहे हैं एंड क्या बोलते हैं एंगर इश्यूज़ भी रहे हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। मैं यहाँ पे आपके ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, वेट इशू की बात कर लें या इसकी बात कर लें आपका एंगर इश्यूज़ की, इसके बारे में आप लोगों को, जो आप जैसे लोग हैं जो इस समस्या से अभी जूझ रहे हैं और जो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आपकी तरह, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? एक्चुअली मेरे को आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई वेट की, फर्स्ट ऑफ ऑल।
बट एंगर इशूज़ तो बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बचपन से ही। बट एक वो होता है कि जब से स्पोर्ट ज्वाइन करा है मैंने, तब से बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ एंगर कम हो गया एक लेवल पे आके। पहले बहुत ज़्यादा होता था, 1 to 10 रेशो में 10 होता था। अभी स्पोर्ट्स करते हैं, जूडो करते हैं, तो सारी पावर वहाँ पे निकलती है। ट्रेनिंग करना 3 टाइम, बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि एंगर का टाइम ही नहीं मिलता। तो आपकी सलाह ये रहेगी मेरे ख्याल से कि अपने आप को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें, उससे आपका जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी जिसे कहें एक तरीके से, वो वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होके इट विल गिव यू अ पॉजिटिव आउटकम। एग्जैक्टली, अगर कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर स्पोर्ट्स भी नहीं करना तो चाहे शाम को एक टाइम, सुबह एक टाइम जाके कम से कम वॉक कराए 20 मिनट 30 मिनट, इट विल बी लाइक एक रिलीफ होता है अंदर से कि हाँ हमने कुछ करा, लाइक एक टास्क दे दिया हमने अपनी बॉडी को कि आज 20 मिनट वॉक करके आनी मॉर्निंग और इवनिंग में। तो वो टास्क जब डन होता है ना मैम, तो एक रिलीफ होती है एंड वो एंगर इशू 10 से ना कम से कम नहीं तो 6 लेवल पे आ जाता है, और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इंडीड बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल कर पाएँ। एंड आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर एक वॉक ही ले ले या एक्सरसाइज करें, उससे आपके प्रॉब्लम्स ये सॉल्व हो सकते हैं। और तुलिका, आपके जैसे जो एस्पायरिंग जो बच्चे हैं, जो अभी आगे की जनरेशन जो आने वाली है, उनसे कुछ कहना चाहेंगी आप कि आप उनकी इंस्पिरेशन है बहुत लोगों की, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैम मेरा स्टार्टिंग से बस एक ही सबको बात बोलती हूँ कि देयर इज़ अ पाथ जो आप लोगों ने चुना है, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो पाथ आपने अपने खुद से चुना है। तो आप कभी उससे बैक मत करो। बैक स्टेप, जहाँ आपने बैक स्टेप कर दिया वहाँ पे मतलब आप अपने आप पे गिल्टी हो रहे हो कि आपने ये भी क्यों चुना, बट आपको नहीं पता कि आपके आगे क्या है, आपको नहीं पता आपके आगे कितनी ग्लोरी है, कितना क्या है। माना हडल्स हैं, हडल्स हर चीज़ में होता है, लाइफ में किसी भी चीज़ में ले लो हडल्स आएंगे, बट उन हडल्स को पार करके ही हमें अपना गोल मिलता है। तो नेवर बैक स्टेप। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने तुलिका, एंड यू बीइंग एन इंस्पिरेशन। एंड आप बस 25 साल की है, महज 25 साल की उम्र में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप अचीव करती रहें, अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन करें। और हमसे बात करने के लिए तुलिका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको जल्द से जल्द देखें हम एक मेडल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। थैंक यू सो मच मैम। तो सुना आपने कितनी जबरदस्त तैयारी है तुलिका मान की पेरिस ओलंपिक्स के लिए। हमें पूरा भरोसा है कि तुलिका मान देश का गौरव जरूर बढ़ाएंगी। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया केंटारो। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे किसी और ओलंपिक स्टार के साथ। देश की शान बढ़ा दो खिलाड़ियों, दिखा दो दम। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस, और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें।